आपका जो वर्क प्लेस है वो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट ला रहा है, क्या वो आपको स्ट्रगल, डिले, हार्डवर्क दे रहा है या फिर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ला रहा है सक्सेस दिलाने के लिए, ग्रो करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका वर्क प्लेस आपके लिए लकी कैसे बनाया जाए, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके लिए वो वर्क फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए लकी है, कौन सी चीजें अपने वर्क डेज पे लग सकते हैं जो आपके लिए लकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ये बहुत शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन दबाने का। जब भी हमारा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो पॉजिटिविटी लाता है, नई चीजें सोचने का मौका मिलता है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, काम में मन लगता है, हमारी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ जाती है और हम अपना 100% दे सकते हैं। वो अल्टीमेटली हेल्प करता है सक्सेस दिलाने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए। जब भी बात लकी चीज़ों की आती है तो हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपने वर्क इन्वायरमेंट को ठीक कर सकते हैं, अपने लिए लकी बना सकते हैं, जो हमें बताती है हमारे लिए कौन सी चीज़ें बनी है, हमारे लिए कौन सी चीज़ें लकी है, एक स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है और सबसे पहले आपका भाग्यांक फाइंड आउट करना है। भाग्यांक कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना है और उसको सिंगल डिजिट में लेके आना है। मैंने एग्जांपल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ली है 27/9/1993। तो अभी इसका टोटल करेंगे, इसको टोटल ऐड करेंगे और जो भी नंबर आएगा, जो डबल डिजिट में नंबर आएगा उसको अगेन सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 40, उसको मैंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो आया 4। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक आया 4। तो वैसे ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें और जो भी नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें। मान ले 37 आया तो उसको अगेन सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें और अगर मान लेते फिर से डबल डिजिट आया, जैसे 37 को 37 आया है, 37 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना तो 3 + 7 कितना आएगा 10। तो अगर अगेन उसको 10 को आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा 1 + 0। जब तक आपको सिंगल डिजिट नहीं मिलता तब तक आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको सिंगल डिजिट में नंबर मिल जाएगा तो यहाँ से आपका भाग्यांक मिल जाएगा। तो अगर आपका भाग्यांक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सो 1 से लेके 9 तक आपका भाग्यांक कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम 1 से लेके 9 तक बातें करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको भाग्यांक पता लग जाएगा। अभी हम बात करेंगे 1 से लेके 9 तक भाग्यांक का, कौन सी लकी चीजें रहेंगी, कौन सी चीजें उनको रखनी है अपने वर्क प्लेस पे और कौन सी डायरेक्शन उनके लिए लकी रहेगी। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आपके लिए लकी डायरेक्शन रहेगी ईस्ट और आपका लकी कलर रहेगा ऑरेंज, रेड और गोल्डन। तो आप अपने डेस्क पे रेड कलर का या फिर गोल्डन कलर का कोई भी सिंबल रख सकते हैं। इसके अलावा आप लायन की तस्वीर रख सकते हैं या फिर कोई सिंबल रख सकते हैं या फिर सन का कोई सिंबल या आइडल रख सकते हो या फिर सन की पेंटिंग भी लगा सकते हो। सन जो है लीडरशिप क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लायन की तस्वीर लगा सकते हैं, आइडल लगा सकते हैं या फिर ऐसी ही कोई लीडरशिप क्वालिटी से रिलेटेड कोट लगा सकते हैं। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आप एक चीज का जरूर ध्यान दें, सन जो है उजाला ले आता है, तो आप डार्क स्पेस में या डार्क इन्वायरमेंट में काम ना करें। आपके आसपास जो भी है वाइब्रेंट कलर रखें और कोशिश करें कि सन की किरणें जहाँ पे आते हैं वहां पे अपना वर्क डेस्क रखें। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो ये चंद्रमा का नंबर है, तो आप कोशिश करें कि आप जितना हो सके पीसफुल इन्वायरमेंट में काम करें और आपके लिए लकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा आपके लिए लकी कलर रहेंगे व्हाइट, सिल्वर एंड लाइट ब्लू। आप कोशिश करें आपके आसपास ये सारे कलर रहे और आपके आसपास पानी का सोर्स जरूर रहे, या फिर तो आप अपने ना एक बाउल में वाटर रखे या फिर फाउंटेन रखे या फिर है ना एक्वेरियम आपके आसपास रहेगा। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको आपके वर्क में ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। आप कोशिश करें जितना हो सके साफ सफाई रखें और डीक्लटरिंग जरूर करते रहे। जितना आपका क्लटरिंग रहेगा ना उतना आपको वो इमोशनली डिसबैलेंस करेगा। आप बहुत ज्यादा इमोशनली प्रेशर फील करोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हो सके उतना आप डीक्लटर रखें, अपने वर्क प्लेस को जितना हो सके नीट एंड क्लीन रखें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर आपका भाग्यांक 3 है, नंबर 3 जुपिटर का है, जुपिटर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, तो कोशिश करना अपने आसपास बुक्स रखे, इंस्पिरेशनल कोट्स रखे और इसका जो लकी डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट। तो आप अपना वर्क डेस्क नॉर्थ ईस्ट में रखें और आपके जो लकी कलर रहेंगे वो येलो और क्रीम कलर रहेंगे। तो आप कोशिश करेंगे अपने आसपास ये सारे कलर्स को रखें, जितना हो सके अपनी लकी चीजें आसपास रखें, येलो फ्लावर्स रखें या फिर कोई ऐसा कोट रखे जो आपको लाइफ में इंस्पायर कर रहा है, जो आपको मोटिवेट करता है। ऐसे कोट्स अपने आसपास रखें। इसके अलावा जितना हो सके आर्ग्यूमेंट अपने अपने डेस्क पे ना करें। जितना हो, अगर कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है तो अवॉइड करें।
अगर आपका भाग्यांक 4 है, 4 नंबर राहु का है, राहु इलेक्ट्रॉनिक और टेक को रिप्रेजेंट करता है, तो आप हो सके तो अपने आसपास जितनी हो सके टेक चीजें रखे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे। और आपका लकी जो डायरेक्शन रहेगा वो साउथ डायरेक्शन आपके लिए लकी रहेगी। और आपका लकी कलर ब्लू रहेगा, ग्रे कलर रहेगा। तो अपने आसपास ये कलर ज्यादा से ज्यादा रखे और जितना हो सके वो उतना ट्रेडिशनल चीजों को अवॉइड करें, वो आपको अच्छी रिजल्ट नहीं देगा। जितनी ज्यादा है ना एडवांस चीजें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें अपने डेस्क पे रखेंगे उतना वो आपको फेवर करेगा। अब जितनी टेक की चीजें अपने आसपास रखोगे उतना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका काम में मन लगेगा और अपना 100% दे पाओगे। क्योंकि अब जितनी ज्यादा है ना क्लटर चीजें रखोगे या फिर ट्रेडिशनल चीजें रखोगे वो आपको फेवर नहीं करेगी। क्योंकि राहु एक इनोवेशन का प्लैनेट है, तो आप अपने आप आसपास जितनी इनोवेटेड चीजें रखोगे, ऐसे गैजेट्स रखोगे, वो आपको फेवर करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगर आपका भाग्यांक 5 है, 5 नंबर मर्क्यूरी का है, जो कम्युनिकेशन और राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो आप हो सके तो अपने आसपास व्हाइट बोर्ड या फिर नोट पैड रखें, वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आपके लिए लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ और आपके लिए लकी कलर रहेगा ग्रीन। मर्क्यूरी ग्रीन प्लांट्स भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने आसपास जितने प्लांट्स लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने पास मनी प्लांट, बाम्बू प्लांट, इतने सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, वो आपको फेवर करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपका मूड इन्हांस करेगा, आपका काम में मन लगने लगेगा, आप अपना 100% देने लगोगे। अब जितना हो सके उतने प्लांट्स आसपास रखें या फिर ग्रीन चीजें इन्वॉल्व करें, वो आपको बहुत ज्यादा फेवर करेगी। और ये जितने भी प्लांट्स है ये कोशिश करना आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाए, साउथ डायरेक्शन में कोई भी ग्रीन प्लांट या ग्रीन चीजें ना रखे, वो उसको फेवर नहीं करेगा। क्योंकि ये राहु की और मंगल की डायरेक्शन है, तो ये फेवर नहीं करेगा उस डायरेक्शन में। जितना हो सकता है आप नॉर्थ डायरेक्शन में ही ये सारी चीजें रखें, वो आपको फेवर करेगी, आपके काम को फेवर करेगी, आपका लक बढ़ाएगी। अभी हम बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 वीनस का है। वीनस रिप्रेजेंट करता है कंफर्ट और लग्जरी को। तो आप जितना हो सके अपना वर्क इन्वायरमेंट ना फ्रेंडली रखे, कंफर्टेबल रखे, ऐसी नाइस चेयर यूज करें, नाइस टेबल यूज करें और जितनी चीजें हो सके आरामदायक चीजें यूज करें। ऐसा नहीं कि कोई भी ना चेयर यूज कर रहे हैं जो आपको कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो आप उतनी चीजें अवॉइड करें। और आपके लिए जो लकी कलर रहेगा वो व्हाइट कलर रहेगा, पिंक कलर रहेगा, बेबी पिंक कलर रहेगा, डार्क पिंक नहीं। जितनी लाइट चीजें हैं ना वो आपको सूट करेगी। इसके अलावा आपका जो लकी डायरेक्शन रहेगा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन रहेगा। इसके अलावा आप जितनी हो सके इन लाइट फ्लावर जो है ना अपने आसपास रखें, वो आपको फेवर करेगी। या फिर कोई ऐसी चीजें है ना जो लग्जरियस चीजें, वो भी अपने आसपास रख सकते हैं। और डेली जितना हो सके ना वो अत्तर यूज करें, क्योंकि जितना आप अत्तर यूज करोगे ना वो उतना आपका ना वीनस अच्छा रहेगा, उतना आपको वो फेवर करेगा। इतना इसके अलावा जो लाइट फ्रेग्रेंसेस के जो फ्लावर होते हैं या फिर सेंटेड कैंडल्स है वो भी अपने आसपास लगा सकते हैं, वो भी आपको फेवर करेगा। जितना हो सकता है ना अपने वर्क इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल बनाए, ना ऐसे एम्बियंस अच्छा लगना चाहिए। और जितने ना लग्जरियस बना सकते हैं उतनी चीजें, जितने अफोर्डेबल आपके पास है उतनी चीजें आप आसपास लगा सकते हैं, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा आप अपने वर्क प्लेस पे आर्ट रिलेटेड चीजें भी रख सकते हैं, ये भी आपको फेवर करेगा। वीनस आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो अब थोड़ा इससे आपका ना आर्टिस्टिक नेचर या फिर क्रिएटिविटी बूस्ट हो जाएगी। आपको ना आपका जो आर्ट फॉर्म है उसमें आपको ना ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। इससे आपको आर्टिस्टिक टच मिलेगा, आपके आर्ट में एनहांसमेंट मिलेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अभी हम बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 केतु का नंबर है। केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप हो सके उतना स्पिरिचुअलिटी सिंबल्स अपने आसपास रखें, जैसे रुद्राक्ष रख सकते हैं, यंत्र रख सकते हैं, वो आपको फेवर करेगा। और आपके लिए लकी जो डायरेक्शन रहेगी वो साउथ वेस्ट रहेगी और आपके लिए लकी कलर पर्पल कलर या डार्क ब्लू कलर रहेगा। अब जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, वो आपके काम में हेल्प करेगा। नहीं तो केतु क्या करता है, कंफ्यूजन को बढ़ाता है, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। हर बार आप कंफ्यूज रहोगे, दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, खुद से डिसीजन नहीं ले पाओगे। बट जब ये सारी चीजें आप करने लगोगे ना तब आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और जितना हो सके आप क्वाइट इन्वायरमेंट में और शांत इन्वायरमेंट में काम करो, वो भी आपको फेवर करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है और काम करने बैठे हो, तो वो आपको फेवर नहीं करेगा, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत कम करेगा। आप जब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करोगे ना तो आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है,
है, आपका लक बढ़ा है, आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपको लाइफ में ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगेगी। तो हो सके उतना स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करे और आसपास जितनी हो सके लकी चीजें रखे। जैसे मैंने बताया कि रुद्राक्ष रखे, यंत्र रखे, जो स्पिरिचुअलिटी सिंबल्स है, आप जिस भी चीजों को मानते हैं वो चीजें अपने आसपास रखे। फिर देखो आपके लाइफ में कैसी चीजें बदलती है, कैसे आपको ग्रोथ मिलती है, कैसे आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आपके लाइफ में चेंजेस दिखने लगेंगे, कैसे आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, नए थॉट्स आएंगे, नई चीजें सोचने का मौका मिलेगा, आप एक्सप्लोर करोगे, नई चीजें सीखोगे। अल्टीमेटली वो सारी चीजें आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। अभी हम बात करेंगे नंबर 8 की। नंबर 8 सैटर्न का है। सैटर्न डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने आसपास क्लॉक या प्लानर रखें। इसके अलावा आप अपने आसपास अर्दी एलिमेंट्स रख सकते हैं। वुड हो गया, स्टोन हो गया, आयरन हो गया, ऐसी कुछ चीजें आप अपने आसपास रखें। और आपके लिए जो लकी डायरेक्शन रहेगी वो वेस्ट डायरेक्शन है, और आपके लिए जो लकी कलर रहेगा वो डार्क ग्रे, नेवी ब्लू और ब्लैक कलर लकी रहेगा। तो हो सकता है उतनी लकी चीजें आप अपने आसपास रखें। इसके अलावा आप जितना हो सके उतना सिंप्लिसिटी को फॉलो करें। जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, स्ट्रक्चर्ड रहोगे, उतना आपको ये सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आप जितनी ज्यादा सिंपल चीजें रखोगे उतना अच्छा है। बहुत ज्यादा क्लटर नहीं करना है, बहुत ज्यादा डेकोरेट नहीं करना है। जितना हो सके आप सिंपल चीजें डेस्क पे रखे। ऐसा नहीं है कि आपको अपने 10 चीजें डेस्क पे रखी हुई है, जैसे पेन भी रखा है, बुक भी रखी हुई है, अननेसेसरी ग्लास रखा है, फोन रखा है, चार्जर रखा है, लैपटॉप रखा है, आईपैड रखा हुआ है, पेंसिल रखी हुई है। बहुत अननेसेसरी चीजें अवॉइड करें। जितनी जरूरी चीजें उतनी डेस्क पर रखें, जो नहीं जरूरी है उसको आप साइड करें। और जितना हो सके वो नीट एंड क्लीन रखें। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें रख के अपना कंफ्यूज हो रहे हो कि करना क्या है। ऐसी चीजें अवॉइड करें। जितना आप सिंपल रहोगे, जितना स्ट्रक्चर्ड रखोगे, उतना अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न को डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी पसंद है। आप जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आपका भाग्यांक 9 है, 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मार्स को। मार्स एक वॉरियर है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने डेस्क पे स्ट्रेंथ के सिंबल के स्टैचू रख सकते हैं या फिर पिरामिड रख सकते हैं। मार्स एक एनर्जी भी है, तो आप जितना हो सके उतना एक्टिव रखें, अपने डेस्क को भी एक्टिव रखें। आपका जो लकी डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है, और आपके लिए लकी कलर रेड कलर है, ब्रॉन्ज कलर आपके लिए लकी कलर रहेगा। तो आप अपनी लकी चीजों के आसपास रखें और जितना हो सके उतना एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करें, क्योंकि मार्स एक एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, करेज है। जब आप ये सारी चीजें अपने वर्क डेस्क पे देखोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मार्स एक एनर्जी है, तो आप जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखें, धीरे धीरे काम ना करें। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जितना आप अपने क्लाइंट्स की बातें मानोगे उतना आपकी प्रोडक्टिविटी बनेगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ग्रो करने के लिए, सक्सेस दिलाने के लिए। आपको लाइफ में बहुत ऐसी चीजें मिलेगी जो आप चाहते हो, आपका लक बूस्ट करेगी। तो आप जितना हो सके अपनी प्लैनेट की जितने एट्रीब्यूट्स है उसकी बातें माने, उसकी लकी चीजें अपने आसपास रखें। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आते हैं, आपको लाइफ में कितनी नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नई चीजें मिलती है, नई तरीके से सीखने का मौका मिलता है। आपके लाइफ में ना एक 10x ग्रोथ आ जाती है, आपको लाइफ में नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जब तक आप ये चीजें करोगे नहीं तब तक आपको इसके रिजल्ट देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मार्स का साल है। देखोगे आप 4 महीने कैसे पार हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही आने वाला जो टाइम है कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जितना हो सके अपने आप को ना प्रिपेयर करें, अपनी लकी चीजें अपने आसपास रखें, जो आपके लाइफ को, आपके करियर को, आपके बहुत सारी जो स्ट्रगल है उसको कम करने में हेल्प करेगा, जो आपको लाइफ में नई चीजें लाके देगा, नई तरीके से सोचने का मौका देगा, नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा, जो आपको हेल्प करेगा, फेवर करेगा आपके करियर में, आपके लाइफ में। जितना हो सके उतनी लकी चीजों को अपने आसपास रखे, इन्वॉल्व करे। आपका लकी नेम हो गया, लकी वर्क डेज हो गया, लकी ईमेल आईडी होगी, लकी बैंक अकाउंट हो गया, लकी नंबर हो गया, जो आपका नेम का टोटल है वो भी अच्छे नंबर्स पे लेके आए। फिर देखिए आपके लाइफ का और आपके जो करियर का उसकी कुछ और ही स्टोरी रहेगी। आप अपनी स्टोरी खुद लिख पाओगे, आप अपने ना बहुत सारी चीजें अच्छी कर पाओगे। अभी आपको लगता होगा कि मेरी वर्थ तो बहुत ज्यादा है बट मुझे वो सारी चीजें नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। जब तक आप अपने लक को बूस्ट नहीं करोगे तब तक आपको नई चीजें नहीं मिलेगी, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने लकी चीजों को अपने आसपास रखें।
ये तो रहा पूरा 1 से लेके 9 तक भाग्यांक के लिए कौन सी चीजें करना है, कौन सी चीजें लकी है। अभी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप जितना हो सके ना डीक्लटर करें अपने वर्क प्लेस को, नहीं तो वो चीजें ना आपको बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देगी, क्योंकि वो क्लमजीनेस फील होगी, प्रेशर फील होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आपके ना लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा ऐड करेगी। जितना हो सके अपने डीक्लटर अपने वर्क प्लेस को रखें, अपने वर्क इन्वायरमेंट को जितना हो सके ना डीक्लटर करके रखें। और हो सके तो बिम बैक में बैठना अवॉइड करें। हो सकता है तो आप अपने लिए एक चेयर टेबल रखें, सिंपल रखें, बहुत ज्यादा कॉस्टली लाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा चेयर और टेबल रखेगा बट कंफर्टेबल हो, जिसपे आप है ना बैठ के काम कर पाओ, जिसपे आप कंफर्टेबल फील करो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पर बैठे हो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है तो आप अपने लिए एक चेयर टेबल रखें और जितना हो सके उस प्लेस को नीट एंड क्लीन रखें और अच्छा फ्रेग्रेंस हो। इसके अलावा आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आपके आसपास टूटी फूटी चीजें ना रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ना रखें, गैजेट्स ना रखें, जो खराब चीजें वो अपने आसपास ना रखें। ये अननेसेसरी स्ट्रगल ऐड करेगा, क्योंकि खराब चीजें रखोगे ना तो आपके लाइफ को और लक को भी वो खराब करेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो राहु होते हैं, जब ये खराब गैजेट्स आप अपने घर में भी रखते हैं ना तब भी आपको बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसे पुराने फोन है, पुराने बहुत टाइम का फोन है, या फिर कोई चार्जर है जो काम नहीं करता है, जो खराब हो चुका है, हेडफोन्स है, ऐसे कोई भी अगर आइटम दिखते हैं ना उसको बाहर फेंक दो। फिर देखिए आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आपके करियर में कितने चेंजेस हो रहे हैं, कैसे आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, करियर में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आप कर पा रहे हो। जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे तब तक आपको लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, कुछ भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप एक बार करके देखो, फिर जरूर कमेंट में बताना कि आपने कितनी चीजें की और आपको लाइफ में क्या चेंजेस मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।